बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। जनरल फैज़ हमीद डीजी ISI काबुल के एक रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं और दूसरी तरफ चीखों की आवाज़ हिंदुस्तान से सुनाई दे रही है। हिंदुस्तान का मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान के ISI के DG क्यों काबुल के दौरे पर गए हैं, और ख़ास तौर पर जब तालिबान की हुकूमत अभी अनाउंस होने वाली है, इस हवाले से हिंदुस्तानी मीडिया तनकीद कर रहा है। दौरा बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पर इस दौरे के बारे में अगर देखा जाए तो ये दौरा क्यों किया जा रहा है। एक आला सतही वफद जिसकी क़यादत DG ISI जनरल फैज़ हमीद कर रहे हैं, वो एक रोज़ा दौरे पर काबुल क्यों गए हैं, इस वक्त क्यों ज़रूरत महसूस की कि DG ISI आज खुद काबुल के दौरे पर पहुँचे। एक तस्वीर भी वायरल हुई है, सरीना होटल के अंदर जनरल फैज़ हमीद चाय का कप पी रहे हैं, जिस पर भी हिंदुस्तानी मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि वो वहाँ पे खड़े क्यों चाय का कप पी रहे हैं। गोया अजीब व गरीब किस्म का हिंदुस्तानी मीडिया का भी किरदार है। लेकिन साथ साथ अगर आप देखें इस दौरे की अहमियत क्या हो सकती है, इस दौरे में जनरल फैज़ हमीद किन से मुलाकातें करेंगे। अगरचे वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों ने जब जनरल फैज़ हमीद से पूछा कि वो काबुल के दौरे पर क्यों आए हैं, तो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया और कहा कि वो अपने सफ़ीर से मिलने आए हैं। इस दौरे के अंदर जो ज़राए बताते हैं, 3-4 बड़े अहम नुकात हैं जिसकी वजह से ये दौरा तय किया गया और ये दौरा किया गया। जनरल फैज़ हमीद अफ़गानिस्तान की क़यादत को ये बताने आए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स पर सारे इंतज़ामात अगरचे मुकम्मल किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कोई दहशतगर्द तंजीम वहाँ से दोबारा से सर उठाना शुरू कर दे। और ख़ास तौर पे इन हालात में जब अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनने वाली है, अभी मुकम्मल कंट्रोल तालिबान का हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन और नीचे तक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन करना अभी बाकी है। इन हालात में कोई भी ऐसी तंजीम वहाँ पे सर उठा सकती है। पाकिस्तान वो सारी इंफॉर्मेशन तालिबान के सामने रखना चाहता है कि किन किन जगहों से कुछ ऐसे ख़तरात हो सकते हैं जो अफ़गानिस्तान के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। पाकिस्तान बड़ा वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान के अपने बॉर्डर्स पर कोई भी जो अफ़गानिस्तान से डेली जो लोग आते हैं पाकिस्तान फिर वापस जाते हैं, वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन और एक स्मूथ वर्किंग के तहत वहाँ से आएंगे, उसका भी पूरा मुकम्मल एक रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा किसी को भी बॉर्डर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं है। और साथ पाकिस्तान इस बात की भी नफ़ी कर चुका है कि कोई महाजरीन की बड़ी तादाद पाकिस्तान नहीं आ रही है, बल्कि सिर्फ बॉर्डर के उन एरिया से जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, उन एरिया से सिर्फ क्रॉसिंग की इजाज़त दी जा रही है, और वो लोग भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से वापस जाएंगे। इसके साथ एक बार फिर ISI की ज़रूरत महसूस की गई है और पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस की गई है USA को, UK को, यूरोपियन ममालिक को, जिनके शहरी अभी तक अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, और उनके लिए पाकिस्तान ने एक राहदारी का इंतज़ाम किया कि वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से अपने ममालिक को लौटेंगे। इसलिए उनकी स्मूथ पाकिस्तान आमद और पाकिस्तान की उनकी रवानगी इस वक्त अमेरिका के लिए, बरतानिया के लिए, यूरोपीय ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। पाकिस्तान ने इसमें ताउन किया, इसलिए पाकिस्तान चाह रहा है कि वहाँ जितने फंसे हुए लोग हैं उनको इन मुल्कों के कहने पर जो है उनके वापस ममालिक में भिजवाया जाए। इस लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत खासी बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान अगर उनको इस रास्ते से, पाकिस्तान अपने रास्ते से वापस जाने की इजाज़त न देता तो अब अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल खासी ख़राब हो चुकी होती। क्योंकि जब तालिबान काबुल में इंटर हुए उस वक्त एक पैनिक था, और उस पैनिक के नतीजे में लोग भाग रहे थे। कुछ वाक़यात भी ऐसे रिपोर्ट हुई जिस तरीके से लोग जहाज़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और इतनी फ़्लाइट्स ना होने की वजह से, फिर काबुल एयरपोर्ट बंद होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान लाया गया। लोगों को, उन लोगों को वापस अपने ममालिक में भेजने के इंतज़ाम फिर पाकिस्तान से किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ये भी वाज़े करना चाहता है अफ़गानिस्तान पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने बिल्कुल तालिबान हुकूमत ने आते ही तालिबान ने काबुल के अंदर ये ऐलान किया था, और जो पहले कतर में मुज़ाकरात हुए उसमें भी वाज़े किया तालिबान ने कि अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और ख़ास तौर पे उनका बड़ा वाज़े पैगाम था। चंद रोज़ कबल ही एक गैर मुल्की नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह ने बड़ा वाज़े किया कि किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई जारियत, कोई ऐसी बंदूक उठाने की बात तालिबान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तालिबान अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क को बेहतर करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, और वो चाहते हैं कि इस वक्त सरमायाकारी हो अफ़गानिस्तान के अंदर, जिसके नतीजे में लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर किया जा सके। पाकिस्तान एक मुकम्मल ऑफ़र कर चुका है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करने को तैयार है,
और इन हालात में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जब ये भी ऐलान सामने आया कि तालिबान इस वक्त चीन की तरफ देख रहे हैं, चीन की तरफ से सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है और चीन का एक बड़ा कुलीदी किरदार हो सकता है अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में, अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट में, अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी में, उसमें भी पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार सामने आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ DGISI का ये दौरा इस लिहाज से भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत बनने जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उस सिलसिले में अपना इनपुट अफ़गानिस्तान के तालिबान को देना चाहता है, जिसके नतीजे में इस पूरे रीजन के अंदर पीस हो और जो अफ़गानिस्तान के मुतहरब ग्रुप हो सकते हैं उनके माबैन भी एक मुफाहमत की सूरत हाल रहे, ताकि अफ़गानिस्तान के तालिबान को हुकूमत साजी में और हुकूमत को अपनी गवर्नेंस में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगरचे पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर पंजशेर के मुकाम पर एक मुज़ाहमत का जो है वो सामना करना पड़ा था तालिबान को, जिसकी वजह से हुकूमत साजी में भी ताख़ीर हुई और उसके बाद जब वादी पंजशेर के अंदर भी तालिबान मुकम्मल तौर पर मौजूद हुए तो उसके बाद कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द तालिबान की हुकूमत भी अनाउंस की जाने वाली है। इस वक्त बहुत से मीडिया की, गैर मुल्की मीडिया की निगाहें भी सारा दिन आज लगी रही जनरल फैज़ हमीद के दौरे काबुल पर, और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तनकीद इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस वाले से बड़ा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान इस खित्ते में पीस प्रोसेस के लिए एक पूरे तमाम हमसाया ममालिक के साथ एक ऐसे ताल्लुकात की तरफ जाना चाहता है जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान भी पुरअमन हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर रहें और किसी ऐसे माहौल की नौबत ना आए जिसके नतीजे में इस खित्ते का पीस ख़तरे में हो सकता है। लेकिन मुसलसल हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से ये तनकीद की जा रही है। कभी जनरल फैज़ हमीद के दौरे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, कभी तालिबान की हुकूमत साजी में ताख़ीर पर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, कभी ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत साजी में अपना किरदार अदा कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की बुनियादी इस वक्त जो ज़रूरियात हैं उसमें सरफ़हरिस्त जो है वो बॉर्डर लाइन जो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है उस पर पीस को हर हाल में कायम रखना है। कुछ खदशात ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तान के पास उसकी इत्तलात भी मौजूद हैं, जिससे अफ़गानिस्तान के तालिबान रहनुमाओं को भी आगाह कर दिया गया, मुकम्मल तफसीलात दी गई हैं। माजी में जब अशरफ गनी की हुकूमत थी, उससे पहले जब करज़ई साहब की हुकूमत थी, तब भी पाकिस्तान ने वो तमाम फ़हरिस्तें शेयर की थी उस वक्त की अफ़गान हुकूमत के सामने, जिसके नतीजे में पाकिस्तान उनको ये बावर करा रहा था कि वहाँ से लोग पाकिस्तान की सरजमीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब तालिबान जो है उनका इक़्तिदार कंट्रोल मुकम्मल हुआ है काबुल पर और अफ़गानिस्तान पर, उस वक्त से हिंदुस्तान को इस बात की भी फ़िक्र लगी है कि बाद ऐसे सेल्स थे, ऐसे स्लीपर्स थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते थे। अब पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर होने की वजह से तालिबान के साथ और इस मरासम को मज़ीद बढ़ने से उन सारी पॉलिसियों को नुकसान पहुँच सकता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरजमीन से इख्तियार की जा रही थी।